भारतीय संविधान संशोधन। पहला संशोधन 1951। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। दूसरा संशोधन 1952। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। सातवां संशोधन 1956। इस संशोधन द्वारा राज्यों का ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। इस प्रकार के नोट्स तथा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। 10वां संशोधन 1961। दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। 12वां संशोधन 1962। गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। 13वां संशोधन 1962। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 अ जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। दिसंबर 2001 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। 14वां संशोधन 1963। पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। 21वां संशोधन 1967। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 22वां संशोधन 1968। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। 24वां संशोधन 1971। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। 27वां संशोधन 1971। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। 31वां संशोधन 1974। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। 36वां संशोधन 1975। सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। 37वां संशोधन 1975। अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। 42वां संशोधन 1976। इसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा शिक्षा, नापतौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। 44वां संशोधन 1978। संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा
राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि। 52वां संशोधन 1985। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दलबदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है। 55वां संशोधन 1986। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई। 56वां संशोधन 1987। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है। 61वां संशोधन 1989। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 65वां संशोधन 1990। अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 72वां संशोधन 1992। त्रिपुरा की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। 89वां संशोधन 2003। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग आयोगों में बांटा गया। 100वां संशोधन 2015। 1974 के भूमि सीमा समझौते और इसके प्रोटोकॉल के मुताबिक भारत ने कुछ इलाकों का अधिग्रहण किया और बांग्लादेश को कुछ इलाके दिए। 106वां संशोधन 2023। महिलाओं के लिए विधानसभा सीटों के आरक्षण की मांग।